गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। आप सभी को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा एक बड़ा फेस्टिवल है। यहाँ पर लोग काफी सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली मराठी जो कल्चर है, जो महाराष्ट्रन कल्चर है, उसमें इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। हालांकि पिछले एक साल से ऊपर समय हो गया है, सारे के सारे हमारे त्योहार फेस्टिवल वो नाम मात्र के रह गए हैं, एक छुट्टी बनकर रह गए हैं, एक नाम बनकर रह गए हैं कि ये फेस्टिवल है आज है तो आज भी छुट्टी, और फिर लॉकडाउन का साया हर समय मंडराता रहता है। कहने का मतलब ये है कि कोरोना ने हमारे जीवन के बड़े इंपॉर्टेंट कीमती जो साल है ना वो ले लिए इसने के। मतलब आज यदि किसी व्यक्ति से आप पूछो ना तो सबसे बड़ी उसकी उम्मीद या आशा क्या है कि वो क्या चाहता है, तो जैसे मुझसे भी आप पूछेंगे तो मैं चाहता हूं कि दुनिया नॉर्मलाइज हो जाए यार के। मतलब जो नॉर्मल सामान्य दुनिया थी ना कि हम फिर बेखौफ जो सड़कों पर घूम सकते थे, हम बेखौफ जो है मेलों में चले जाया करते थे, हम शादी विवाह के फंक्शन जो है वो बगैर मास्क के अटेंड कर लेते थे। हम देखो हम तो भी गए नहीं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य दुनिया थी ना उसका वैल्यू हमको समझ में आ गया। हमें समझ में आ गया कि नॉर्मल जिंदगी जिसमें कि हम बड़े बगैर किसी वायरस के डर के बाहर निकल सके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जिंदगी है। आपको बता दूं मैं एक चीज, जैसे कि यदि हम देखें तो जब से ये कोरोना का शुरू हुआ है पिछले मार्च 2020 से जो है भारत में जो है वो इसका प्रभाव आना शुरू हुआ। हालांकि आ तो पहले ही चुका होगा जनवरी फरवरी में, लेकिन उसके बाद से आप समझ लीजिए कि 2020 से लेकर जो है 2021 ऑलमोस्ट एक साल होने आया है। कई सारे बिजनेसेस जो है वो लॉस में चले गए हैं, कई सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई सारे लोगों का जो है जॉब जो है वो उसका पे स्केल कम कर दिया गया है कि इनफैक्ट जो है कुछ बिजनेस के लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहा, जहां पर जैसे जो कि ऑनलाइन वाले बिजनेस थे उनमें फायदेमंद रहा। लेकिन अब आप बोलोगे सर बायोमेंटर्स का क्या हुआ, तो बायोमेंटर्स जो है जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहा। कारण उसके पीछे ये कि हमने बहुत अधिक अपने आप को स्केल अप नहीं किया। उसके पीछे कारण ये था कि हमारे पास जो प्रेजेंट टीम थी वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और कोई भी नई टीम को ग्रूम अप करने का उतना वक्त हमारे पास मिला ही नहीं कभी हमको। चाहे भोपाल बोलिए, चाहे आप मुंबई बोलिए, हर सगे सिचुएशन आज सिचुएशन ऑलमोस्ट एक समान ही है। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि देखो जब क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी कभी नहीं देखना चाहिए। क्राइसिस का समय होना तो आप जो कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वो आपको अपने लोगों के लिए करना चाहिए। ठीक है। अब ये तो मैं हर बार की तरह इस बार भी आपसे मैंने यही बोला है कि ईश्वर करे और हम सब लोग जो है बुद्धि से काम लें कि जल्दी से जल्दी इस संकट को हम अपने से दूर कर लें। अब कई लोगों ने पूछा सर क्या लॉकडाउन जो 50 घंटे 60 घंटे का जो लॉकडाउन लगता है ये फायदा करता है? तो एज ए डॉक्टर में यदि मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा बिल्कुल फायदा नहीं करता है। यानी आप आपने क्या किया, नाइट कर्फ्यू लगा दिया, आपने 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इनक्यूबेशन पीरियड वायरस का जो है वो 2 से लेकर 14 दिन तक का इनक्यूबेशन पीरियड है। यदि सरकार को सच में लॉकडाउन करना है, अब ये बातें किसी को नेगेटिव लग सकती है, बुरी लग सकती है और हो सकता है कि ये बहुत बड़ी इकोनॉमी को अफेक्ट करती हो, पर टेक्निकली यदि आप साइंटिफिकली देखेंगे बेटा तो जो है लॉकडाउन का इंपैक्ट तभी आता है जब वो 2 वीक लगे। क्योंकि 2 वीक में जिसको वायरस का आज इन्फेक्शन हुआ है वो 2 वीक में सिम्टम्स शो करेगा, घर के अंदर रहेगा तो और वायरस नहीं फैलाएगा वो। तो दुनिया भर की तमाम स्टडीज बतलाती हैं कि लॉकडाउन इज इनइफेक्टिव यदि वो पार्शियली किया जाता है, तो बल्कि वो इकोनॉमी को लॉस करता चलता है, वो साइकोलॉजिकल फियर करता हुआ चलता है। आपको पूरा चेन ब्रेक करना है तो आपको 2 वीक रोकना पड़ेगा सब कुछ, तभी वो चेन ब्रेक होगा उसका। देखो ये कोई ऐसा नहीं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड बात है, ये बात ये है साइंस है, साइंस ऑफ वायरस, ठीक है, साइंस ऑफ डिजीज। सोचिएगा जरूर इस बारे में। लेकिन आज हम जहां पहुंचे, आज साल भर के बाद भी यदि हम कंट्री में लोगों को एजुकेट नहीं कर पाए हैं, हम हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट नहीं कर पाए हैं, तो जाहिर सी मैं बिल्कुल बोलूंगा, खुलकर बोलूंगा कि देयर इज ए गवर्नमेंट फेलियर। सरकार जो है वो फेल हो गई है एनालाइज करने में, अंदाजा लगाने में कि दूसरे देशों में क्या हुआ, कम से कम उसको देखकर सीख जाते। खैर, आज यदि ऑक्सीजन के लिए अपनों के लिए ऑक्सीजन के लिए घूमना पड़ रहा है, आज इंपॉर्टेंट मेडिसिन नहीं मिल रही हैं, तो निश्चित तौर पर मैं बोलूंगा कि सरकार अंदाजा लगाने में विफल रही है। खैर, छोड़ते हैं अपनी बात पे आते हैं, पॉजिटिव बातों पे आते हैं, नेगेटिव बात छोड़ते हैं। ये देखो बेटा, अब आप में से कई बच्चों को बड़ा सा आप क्यों बताते हो शुरू में ये बातें? देखो मैं चाहता हूं कि तुम कल को ये देश तुम्हारे हाथ में होगा। ये हमेशा इन लोग जो बूढ़े सियाने लोग हैं ना, हमेशा इनके हाथ में नहीं रहेगी ये कंट्री। इनसे ट्रांसफर या तो इनके बच्चे संभाल लेंगे
या तो इनके बेटा बेटी संभालेंगे या तुम आगे बढ़ो भाई। ठीक है, क्या हुआ, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे तो भी सोचेंगे ना कि क्या और बेहतर कर सकते हैं। हमारा दोस्त है डॉक्टर के, एमबीबीएस के, एमडी किया, आज एमएलए है वो। अपने एरिया का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम उसने इंप्रूव करके रख दिया है। क्यों नहीं कर सकते हम? हमको भी सोचना है, हमको भी पीएम के लेवल तक का सोचना है, क्यों ना सोचें हम? हमको डेमोक्रेसी ने राइट दिया है, हम सोचेंगे बिल्कुल। किसी के बेटा बेटी को नहीं बनने देंगे हम खुद भी आगे आएंगे हम। ठीक है, तभी तो देश बदलेगा, नहीं तो कैसे बदलेगा। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं इस बात को। अब आज की जो हमारी बुक है वो है, इसके ऑथर है नॉर्मन विंसेंट पील। आप में से कई बच्चों ने मुझे सेपियंस के बारे में कहा कि तो मैं सेपियंस बुक भी लूंगा बेटा, बिल्कुल लूंगा उसको, लेकिन अभी मेरा एक सीक्वेंस, हम एक फ्लेवर में चल रहे हैं, उस फ्लेवर को हम लेते हुए चलते आगे। ठीक है, तो जो हमारी बुक है आज की वो है एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया है बुलंद इरादे निश्चित कामयाबी। यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। ऑथर है इसके नॉर्मन विंसेंट पील। नॉर्मन विंसेंट पील इज दी ऑथर। ठीक है, और ये अपने समय की जो है वो बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। 1974 में पहली बार ये बुक पब्लिश हुई थी और उसके बाद लगातार ये बेस्ट सेलिंग चार्ट के अंदर बनी हुई है। ठीक है, बुलंद इरादे निश्चित कामयाबी। अब इस बुक में एक बड़ा अच्छा सा जो है मुझे एक पैराग्राफ मिला और उस पैराग्राफ को हम यहां पे समझेंगे। और आपको बता दूं मैं कि उस पैराग्राफ को मैंने क्यों लिया। हम में से कई सारे लोग जो है वो आज की अपनी तकलीफों को, परेशानियों को, हम अपने आसपास की जो है वो नेगेटिविटी को लेकर जो है बड़े दुखी रहते हैं। उनको लगता है कि शायद जो है जस्टिस नहीं हुआ है, उनको प्रकृति ने उतना मौका नहीं दिया है, उनको गॉड ने उतना मौका नहीं दिया जितना दूसरे को मौका मिला है। मैंने कहा ना, चांस वाली बात है कि हमको लगता है कि हमको वो चांस नहीं मिला है, क्या करें, कि वक्त मुश्किल है, कठिन परिस्थितियां है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस बुक का मैं एक पेज नंबर 94 पर जो है एक टाइटल दिया गया है, पुल के नीचे का पानी। आप में से कुछ बच्चों ने ये भी कहा सर इंग्लिश में बुक लीजिए आप, तो बेटा मैं चाहता हूं कि मेजोरिटी ऑफ क्राउड को चीज समझ में आए, इसलिए मैं हिंदी में बुक ट्रांसलेटेड बुक्स को पहले ले रहा हूं, फिर इंग्लिश वाली बुक्स भी मैं लूंगा, आपको मैं ट्रांसलेट भी करूंगा, लेकिन उसमें उतना मजा नहीं आएगा, आप इन्वॉल्व फील नहीं करेंगे, पर मैं लूंगा उसको भी, क्योंकि कई बुक्स ऐसी जिनका हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो टाइटल है पुल के नीचे का पानी। पुल के नीचे का पानी। काफी समय पहले एक लड़का पुल की रेलिंग से टिककर नीचे बहती नदी के पानी को देख रहा था। एक लकड़ी का लठ, बड़ा होता है लकड़ी का लट्ठा बड़ा, एक टहनी, एक प्लास्टिक बैग, एक चिप पास से तिरती हुई गुजर गई। मतलब वो लड़का पुल के ऊपर खड़ा था, ऊपर से वो नीचे नदी में तरफ झांक रहा था, वो देख रहा था, कुछ किसी चीज को लेके उदास होगा, कुछ उसके मन में चल रहा होगा, तो नदी को देखा। कई बार होता ना, हम कहीं नदी समुद्र के किनारे चुपचाप बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं, तो वो देख रहा था कि पुल के नीचे से जो पानी, पुल पे खड़ा हुआ था, जो पानी निकल रहा है उसमें एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा निकल गया है, वो एक टहनी निकल गई है, पॉलिथीन बैग निकल गया है, एक छोटी सी चिप है वो भी निकल गई वहां से बहती हुई। फिर नदी की सतह चिकनी हो गई, साफ साफ दिखने लगी। लेकिन हमेशा, जैसा कि यह शायद कई वर्षों से हो रहा था, पानी पुल के नीचे से बहता रहा। मतलब ये जो पानी पुल के नीचे से हमेशा लगातार बह रहा था। कभी कोई चीज आया थी उसमें, लकड़ी का लट्ठा गया वो बह गया, पॉलिथीन बैग आया वो बह गया, लेकिन नदी फिर साफ हो गई। लगातार नदी साफ होती, साफ दिखाई पड़ती थी वो, फिर कभी कोई गंदगी आ गई, कोई सामान आ गया, वो बहता हुआ आगे निकल गया। लेकिन हमेशा, जैसा शायद ये कई वर्षों से हो रहा था, पानी पुल के नीचे से बहता रहा। कई बार पानी ज्यादा तेजी से बहता था, कई बार धीमे बहता था, लेकिन हमेशा पानी पुल के नीचे से बह जाता था। उस नदी को देखने के बाद लड़के ने एक खोज की। यह किसी भौतिक वस्तु की खोज नहीं थी जिसे वह हाथ से छू सकता था। मतलब उस लड़के ने उस बहते पानी को देख के कुछ सोच लिया, कुछ खोज लिया उसने। और ये कोई ऐसी खोज नहीं थी कि हमने कोई पर्टिकुलर चीज को हमने खोज लिया हो। वह इसे देख भी नहीं सकता था। उसने एक विचार खोजा था। उसने एक विचार खोजा था। अचानक और बहुत धीरे से वह जान गया कि उस पानी की तरह उसके जीवन में हर चीज किसी दिन पुल के नीचे से गुजर जाएगी और हमेशा के लिए चली जाएगी। उसने देखा, जो पानी एक बार पुल के नीचे निकल गया वो लौट के कभी नहीं आया। उसने ये मान लिया कि मेरा जीवन भी ऐसे ही है,
जैसे पुल के नीचे से पानी निकल जाता है वैसे ही समय भी निकल जाएगा। उस लड़के को पुल के नीचे का पानी शब्द पसंद आए, उसे इस विचार से जीवन भर लाभ हुआ। हालांकि ऐसे दिन थे और ऐसी परिस्थितियां थी जो स्याह थी, मतलब बुरे समय भी आया उसकी जिंदगी में और आसान नहीं थी। लेकिन जब भी कोई ऐसी गलती कर देता था जिसे सुधारा नहीं जा सकता था, या ऐसी कोई चीज खो देता था जिसे दोबारा पाया नहीं जा सकता था, तो हमेशा वह लड़का जो अब आदमी बन गया था, बड़ा हो गया, कहता था यह तो पुल के नीचे का पानी है, और उसके बाद उसने अपनी गलतियों के बारे में अनावश्यक चिंता नहीं की और वह निश्चित रूप से उनके कारण निराश नहीं हुआ, क्योंकि यह तो पुल के नीचे का पानी था। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ ने हमको क्या बतलाया? उसने ये बतलाया कि हमारे जीवन में अच्छा और बुरा समय दोनों आएगा। बुरा समय जब आएगा तब लेके घबराना नहीं है हमको, तब जीवन हमको भारी लगेगा, हमें लगेगा समय बड़ा धीमे धीमे गुजर रहा है, तो घबराना नहीं है हमें, क्योंकि वो भी वक्त है, वो भी निकल जाएगा। जैसे उसने देखा था नदी के नीचे का पानी कभी धीमा हो गया, कभी तेज हो गया, लेकिन बह गया फाइनली, वो दोबारा लौट कर नहीं आया। वक्त भी ऐसा है, परिस्थितियां भी ऐसी हैं, मुश्किल जो बाधाएं सामने आ रही वो भी ऐसी है। बिलीव मी, निकल जाएगा, वो नहीं लौट के आएगा दोबारा। एक बार निकल गया तो निकल जाएगा। इसीलिए जब वक्त बुरा हो, जब चीजें आपके अनुसार ना घट रही हो, शांत रहिए, समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि आपका वक्त बदलेगा। जो बुरा था वो निकल गया है, जो अच्छा है वो आने को है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, वक्त जो होता है ना वो स्थायी नहीं है, वो मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते उसको आप, वो लगातार आगे बढ़ रहा होता है। यदि वक्त आज हमारे अनुकूल नहीं है तो कल हमारे अनुकूल होगा, पर होगा जरूर ऐसा। और वक्त बदलने के लिए होता है और बदलता जरूर है। कैसी लगी आपको ये बुक जरूर बताइएगा आप। और इस सीरीज में हम कई बड़ी अच्छी, अभी जितनी बुक्स मैं ले रहा हूं सब बेस्ट सेलर बुक्स हैं इनके, यानी सारी बुक्स वो हैं जो बेस्ट सेलर बुक्स हैं, जिनको लाखों लोगों ने पसंद किया है, लेकिन इन बुक्स के बारे में हम कई बार जानते नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि इन बुक्स के बारे में हम थोड़ा जानें, हम समझें कि इनका ये कहना क्या चाहती है। आपने गौर किया होगा सारी बुक का सार एक समान ही है, मतलब इन सभी बुक में मिलाकर जो बात कही जाती है कंक्लूजन एक ही निकलता है। सकारात्मक रहिए, हिम्मत रखिए, परिस्थितियों को चुनौती दीजिए, लड़िए, अपना वक्त बदलिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।